नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी विषय के बारे में समझाऊंगा जिसको कहते हैं कस्टम क्लियरेंस। नाम सुनकर लगता है सब कुछ भारी भरकम विषय होगा, लेकिन असल में यह बिल्कुल आसान है। चलो इसे समझते हैं। कस्टम क्लियरेंस होता क्या है? अगर सीधी भाषा में कहें तो जब कोई सामान दूसरे देश से हमारे देश में आता है या हमारे देश से बाहर जाता है तो सरकार उस सामान को जांचती है और यही कस्टम क्लियरेंस कहलाता है। ये जांच इसलिए होती है ताकि कोई गलत या गैर कानूनी चीज़ देश में ना आ जाए, सही टैक्स लिया जा सके और देश की सुरक्षा बनी रहे। कस्टम क्लियरेंस कब शुरू होता है? जैसे ही आपका सामान हवाई अड्डे या समुद्री बंदरगाह पर पहुंचता है, वहां कस्टम विभाग उसका रिकॉर्ड और कागज देखना शुरू कर देता है। सामान लाने ले जाने वाली कंपनी पहले ही अपने कागज कस्टम विभाग को भेज देती है और इसी को कस्टम्स की कार्रवाई कहते हैं। कस्टम कौन कौन से कागज देखता है? आमतौर पर ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं। 1, बिल, जो कि सामान की कीमत कितनी है बताता है। पैकिंग सूची, डब्बे में क्या क्या रखा है। सफ़र का कागज, हवाई या समुद्री रसीद और पहचान पत्र। अगर यह सब ठीक है तो आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है। कस्टम अधिकारी जांच कैसे करते हैं? जांच के 2 तरीके हैं। पहला, कागज देखकर ही मंजूरी देना। अगर उन्हें सब सही लगे तो बिना सामान खोले ही क्लियर कर देते हैं। 2, सामान खोलकर देखना। अगर थोड़ी भी शंका हो तो डब्बा खोलकर देखते हैं कि अंदर वही चीज़ है जो आपने लिखी है या नहीं। सब सही मिल जाए तो फिर मंजूरी मिल जाती है। कस्टम टैक्स कैसे तय होता है? कस्टम टैक्स इन बातों पर निर्भर करता है। 1, सामान की असली कीमत क्या है, किस तरह का सामान है, किस देश से आया है और सरकार के क्या नियम हैं। अगर टैक्स बनता है तो फिर आपको बता दिया जाता है, आप टैक्स भरते हैं और फिर सामान छोड़ दिया जाता है। सामान बाहर कौन निकालता है? कस्टम्स की मंजूरी के बाद सामान को या तो कुरियर कंपनी निकालती है या फिर माल ढोने वाली कंपनी निकालती है। आपके सामान को कस्टम के गोदाम से बाहर निकालकर अगली प्रक्रिया में भेजती है। क्लियरेंस के बाद क्या होता है? इसके बाद सामान गोदाम से निकलता है, उसकी छटाई होती है और फिर वह अपने घर या आपके बताए हुए पते पर भेज दिया जाता है। अगर व्यावसायिक माल है तो आप खुद भी ले जा सकते हैं। सामान क्यों रुक जाता है? इसकी खास और आम क्या वजह है? बिल साफ साफ नहीं लिखा हो, ये पहली वजह है। दूसरी, सामान की असली कीमत छुपाई गई हो। तीसरी, प्रतिबंधित या अनुमति वाली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, पहचान पत्र नहीं दिया होता है, टैक्स नहीं भरा होता है एंड कागज कोई अधूरा अगर होता है। इनमें से कोई भी गड़बड़ हो तो आपका सामान रोक लिया जाता है। टू कंक्लूड, हम कहेंगे ये था पूरा आसान तरीका। कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है? पहले कागज, फिर उसकी जांच, फिर आपने टैक्स भरना, फिर आपका मंजूरी और अंत में डिलीवरी
बस यही पूरा चक्कर है। उम्मीद है अब आपको कस्टम्स की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।